नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज। आपका डेली बेसिस पे चलता है। कल आपका सेट जो है अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ दिक्कत था, प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था, आज भी नहीं हो पाया था, बट कोशिश किए कि आज आपको जो है आंसर ही करवा दें डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डे 14 का आपका ये सेट है। इसके पहले का आपका 13 तक आपका सेट अपलोड है। आप उसको नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का जो अनावरण है किसके द्वारा ये किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों, आप देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा डी वाई। थोड़ा सा देखिए लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि पेन सही से चल नहीं पाता है। डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ है ना, तो आप याद रखिएगा। और दूसरा देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की बात करते हैं तो नाम है इनका संजीव खन्ना। संजीव खन्ना इनका नाम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और अगला हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है कब किया गया था। देखिए, इसका उद्घाटन दोस्तों देखेंगे तो ये किया गया था आपका 28 जनवरी में किया गया था, 28 जनवरी। और ये 1950 में हुआ था। 1950 में दोस्तों आपका हुआ था सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को जो है नामित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सदस्य जो है सही हो जाएगा, 5 सदस्य। सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामित करने की सिफारिश जो है किया गया था। तो सीटें की बात करते हैं तो देखिए, महिलाओं के लिए दोस्तों देखेंगे तो आपका 2 सीट हो जाएगा, है ना, 2 सीट आपको हो जाएगा महिलाओं के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए 2 आपको दोस्तों बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य की विधानसभा ने अपराजित है ना अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को जो है पारित किया है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा आपका राज्य के विधानसभा हो जाएगा, तो कोलकाता विधानसभा हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथन पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है वक्फ अधिनियम 1995 में जो है आपका संशोधन के लिए विधेयक जो है पेश किया गया है। और तीसरा हमारा सही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत जो है आपका 1.2 लाख करोड़ रुपए है। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा हमारा गलत क्या है इसको देखेंगे। देखिए, भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भूस्वामित्व वक्फ बोर्ड बन गया है या फिर बोर्ड पास है। तो आपका देखेंगे तो चौथा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये तीसरा हो जाएगा, यानी थर्ड आपका हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जो है जारी की गई है। गठन की अधिसूचना जो है जारी किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ये 23वां हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपको दोस्तों जो है 23वां विधि आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2027 तक जो है इसका एक तरीके से कार्यकाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, यानी अगला हमारा है कि वर्तमान विधि आयोग का जो है कार्यकाल कब से कब तक होगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, आपका हो जाएगा सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2027 तक जो है ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या है। अगला है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित किया गया था 1955 में दोस्तों, ये आपका पारित किया गया था 1955 में। भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ये जो आपका पहला जो अध्यक्षता है देखेंगे तो किसकी अध्यक्षता में, तो आपका एम शीतलवाड़ हो जाएगा दोस्तों। एम जो है आपका शीतलवाड़। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एम शीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। देखिए कब और किसके द्वारा दोस्तों देखेंगे तो पहले हम कब देखेंगे तो ये आपका 1 जुलाई, देखिए 1 जुलाई 2024 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। और किसके द्वारा ये आपका किया गया था, तो आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्या होगा आंसर, गृह मंत्रालय जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है कि 3 नए आपराधिक कानून कब जो है लागू किया गया था। तो ये आपको दोस्तों लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 में हुआ था। यही आप जो है आप अच्छे से डेट याद रखेंगे। और 3 नए आपराधिक कानून का पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया था। देखिए बिहार में आप जिला की बात करते हैं तो ये आपका जो सारण जिला है ना, सारण जिला, तो इसी में आपका जो है किया गया था।
अगला प्रश्न है कि शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा जो है आपका लागू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है आपका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर आपका जो है सही हो जाएगा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन जो है किया गया है, इसके जो अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया? देखिए 16वें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, तो इनका नाम है अरविंद पनगड़िया जो है सही हो जाएगा। और कभी कभी आपसे 15वां पूछता है, तो 15वां की बात करते हैं तो NK सिंह हो जाएंगे, और 14वां की बात करते हैं तो YV रेड्डी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को जो है संशोधित किया गया है, सही है। जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के LG की तरह जो है अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो है फैसले कर पाएंगे। तो दोनों आप देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू किया गया था? देखिए सुभद्रा योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2024 में शुरू हुआ था दोस्तों, 2024 में। और किस राज्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर जो है उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा राज्य में आपका शुरू किया गया है। अगला है कि चुनावी फोटो पहचान पत्र किस संवैधानिक निकाय द्वारा जो है आपका जारी किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो आपको हो जाएगा चुनाव आयोग जो है सही आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग, है ना। एक सेकेंड, चुनाव आयोग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, चुनाव आयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप बता दें, देखिए बिहार दरोगा का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको बेनिफिट ही है। ठीक है, आप जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देखिए पासपोर्ट धारकों की बात कर लेते हैं तो ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक के मामले में पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर आपको है केरल प्लस महाराष्ट्र हो जाएगा, केरल प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, सबसे कम में आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC के अंतिम 6 अंक जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किसका करते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे ये जो आपका IFSC कोड होता है कितने अंक का होता है? तो ये आपका 11 अंक का होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपका आखिरी का जो 6 अंक है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये देखेंगे तो आपका शाखा, यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा दोस्तों, शाखा है ना, शाखा संख्या कोड है ये आपका, शाखा, एक सेकेंड, शाखा संख्या कोड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा शाखा संख्या कोड आपका हो जाएगा अंतिम का 6 अंक। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए भारत का जो पहला UPI जो आपका जो अपनाने वाला सिस्टम है आप देखेंगे तो आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल। एक आप देखेंगे तो आपका भीम पेमेंट आप देखेंगे तो आपका भूटान हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में जो है शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो आपका ये कब किया गया था? 2019 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और शुरुआती तौर पर देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका 6 स्टेट हो जाएगा, है ना, 6 राज्य याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों 2019 में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। अगला कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है आपका रांची में किया गया है। कहाँ पर? रांची जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, रांची। किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है? तो ये जो आपका पहल दोस्तों देखेंगे 18 नंबर का, तो 1998 में आपका किया गया है, 1998 में। और इसी को आंसर आप याद रखिएगा 1998 हो जाएगा। अगला है कि DPT का टीका जो है किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है आपका लगाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक, आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला है कि IRCTC का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है?
तो ये आपका आता है दोस्तों, आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। और मंत्रालय की बात करते हैं, यानी आपका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, तो आपका हो जाएगा रेल मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा, रेल मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखिएगा रेल मंत्रालय हो जाएगा। अगला कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था, सबसे पहले देखेंगे कब शुरू किया गया था, 2015 में आपका शुरू हुआ था। और ये आपका सूरतगढ़ राजस्थान हो जाएगा, सूरतगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने, यानी कुल अंकों की संख्या जो है कितनी होती है, तो ऐसा देखिए आपका प्रश्न एग्जाम में आता है कि जीएसटी में अंकों की कितना होता है, आधार कार्ड में कितना होता है, पैन कार्ड में कितना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में कितना होता है। तो ये सब देखिए अक्सर फंसाने के लिए एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 15 अंक का होता है, याद रखिएगा 15 अंक। ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, तथा ओसीआई कार्य किस मंत्रालय द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है, तो इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो आपका बताइए क्या होगा, 23 नंबर है ना। 23 का देखेंगे तो आपका 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम हो जाएगा, 2005। और ये आपका गृह मंत्रालय दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा ये आपका जो है जारी होता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर। भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति या फिर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, तो यह आपका हो जाता है राष्ट्रपति को है। किसको है, राष्ट्रपति को दोस्तों हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। अगला कि मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है लागू किया गया था, तो ये आपको दोस्तों लागू हुआ था पीएम जो हैं आपके हो जाएंगे वीपी सिंह, है ना, वीपी सिंह हो जाएंगे। और ये आपको हो जाएगा 1989, कहीं कहीं देखेंगे तो आपका 1990 होता है। तो दोनों में से कोई भी अगर आपका ऑप्शन में दिखता है तो आप आंसर कर सकते हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब जो है लागू किया गया था, तो अगर हम भाग की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, तो आपका भाग 2 हो जाएगा। और ये आपका कब लागू हुआ था, तो देखिए आपका 26 नवंबर में लागू हुआ था, 26 नवंबर। और 1949 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1949। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 338 का बी जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338 का बी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब किया गया तथा इसका संबंध जो है किससे है, देखिए इसका संबंध देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो ये आपका हुआ है 2014 में आपका शुरुआत हुआ है। और इसका संबंध देखेंगे तो आपका सार्वभौमिक टीकाकरण से है। देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण से है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन सा है, देखिए राज्य की बात करते हैं तो आपका दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका दोस्तों लक्षद्वीप जो है सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। थोड़ा देखिए लिखने में दिक्कत है, बट आपको जो आंसर करेक्ट है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लिखने पर जाइएगा, आप आंसर याद रखिएगा। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस जो है निकलती है, तो सभी को पता है आंसर आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मीथेन जो है सही हो जाएगा। पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, है ना, स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा जो है आपका होता है, तो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपका राइजोबियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, राइजोबियम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर जो है आपका लागू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना देखेंगे तो 1957 में हुआ था। और रिपोर्ट की बात करते हैं कब पेश किया गया था, तो 1959 में जो है इसका रिपोर्ट पेश किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों जो है हम वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्मी कल्चर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब जो है लागू किया गया था, तो ये आपका दोस्तों लागू हुआ था 2006 में, आपका लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब किया गया था, तो इसका घोषणा दोस्तों देखेंगे तो बताइए। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं, जो कि इसके पहले रिसेंट में आपको हम करवाए थे 2014 ही दोस्तों आपको हो जाएगा
15 अगस्त 2014 जो है आपका सही हो जाएगा। आप याद रखिए 2014 मोटा मोटी, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ से आपका देखिए आपका साइंस से क्वेश्चन बन रहा है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा है कि ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसको आप देखेंगे तो जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। 2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। देखिए जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर जो है लाया गया था, तो जीएसटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका विजय केलकर समिति हो जाएगा दोस्तों। आपका हो जाएगा विजय केलकर समिति आपका जो है सही हो जाएगा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए, इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? देखिए इस प्रकार के कर को देखेंगे तो हम प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रगतिशील कर कहते हैं, ठीक है, प्रगतिशील कर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू जो है किया था? जीएसटी को दोस्तों जो है लागू किया था, तो आंसर आपको हो जाएगा फ्रांस जो है सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय होता है? तो ये आपका राजस्व व्यय होता है। राजस्व व्यय जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा जो है पारित किया गया और कब पारित किया गया था? तो पहली बार देखेंगे तो ये आपका 1860 में पारित किया गया था, और ये आपका जेम्स विल्सन जो है सही आंसर हो जाएगा। जेम्स विल्सन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट जो है कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 26 नवंबर में पारित हुआ था दोस्तों। 26 नवंबर 1947 जो है सही आंसर हो जाएगा 1947। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा जो है आपका पेश किया गया था? देखिए कब और किसके द्वारा की बात करते हैं तो ये भी आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1947, और ये आपका सन्मुखम शेट्टी जो है सही आंसर हो जाएगा सन्मुखम शेट्टी। देखिए सन्मुखम शेट्टी आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? देखिए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करते हैं तो नाम है इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी जो है सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ेंगे कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट जो है कब पेश किया गया था? देखिए पेपरलेस बजट की बात करते हैं तो ये आपका 2021 में दोस्तों आपका पेश किया गया था 2021 में। अगला कि ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे। प्रधानमंत्री रहते जो है आपका जो आपका बजट जो है दोस्तों आपका पेश किया गया था, तो 3 व्यक्ति की बात करें तो पहला आप याद रखिएगा, पहला आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। और दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और तीसरा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी, ठीक है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट जो है पेश किया जाता है? देखिए अंतरिम बजट की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा अनुच्छेद 116 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 116। भारत में पहला शून्य आधारित बजट जो है कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1987 में दोस्तों आपका पेश किया गया था 1987 जो है सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा, देखिए कुल वस्तु की ऊर्जा आप देखेंगे तो पहले देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा में देखेंगे तो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसमें देखिए डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में। अगला है कि ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का तो दिया गया है आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना। ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो आपका जो है गतिज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गतिज जो है सही हो जाएगा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है हो जाती है दोस्तों। जो उसका स्थितिज ऊर्जा देखेंगे तो आपका दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दोगुनी, ठीक है, याद रखिएगा। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होगा दोस्तों। अभिकेंद्र बल द्वारा जो है किया गया कार्य देखेंगे तो ये आपको दोस्तों जो है शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य जो है सही हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा जो है आपका उत्पन्न होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन जो है आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन।
प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका यानी किसका जो है आपका उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है सौर ऊर्जा का होता है, सौर ऊर्जा का दोस्तों होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा याद रखिएगा सभी लोग। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो देखिए आंसर देखेंगे 55 का, तो हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण जो है सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण। स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये आपको हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, आपका हो जाएगा एक सेकेंड, ओहो, स्थितिज है ना, स्थितिज ऊर्जा आपका जो है सही हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है वो कहलाता है क्या? दोस्तों वो आप देखेंगे तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है हम अवकरण कहते हैं। क्या हो जाएगा? अवकरण। अवकरण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा अवकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसमें देखिए आपका पूछ रहा है कि सही हमारा क्या है। तो कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे जो है आपका ऑक्सीकारक हैं। और दूसरा की बात करते हैं तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए जो है आपका वो अवकारक है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है दोनों यानी 1-2 आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है कि अवकारक एक पदार्थ है। दोस्तों अवकारक जो है एक पदार्थ है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ का जो है अवकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 60 का देखेंगे तो आपका ए, बी और सी भी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना तो आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण है ना, तो ऑक्सीकरण आपका सही हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए 63 नंबर हमको देखना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो जैसे ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, सही है। अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक जो है समूह के अनुपात में कमी होती है, तो दोनों देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं? देखिए आरबीसी की बात कर लेते हैं तो 64 का आंसर आपको हो जाएगा। तो ये आपका स्तनधारी जो है सही आंसर हो जाएगा, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी आपका सही हो जाएगा। कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान है ना, पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति है? तो इनका नाम याद रखिएगा, सलीम अली जो है सही आंसर हो जाएगा, सलीम अली, सलीम अली। ठीक है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, ऐसा क्यों? तो 2 वोकल होती है ना, इसमें आप देखेंगे तो 2 वोकल होता है, 2 वोकल, एक सेकेंड, वोकल, वोकल नहीं वोकल, वोकल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन कौन सी विशेषतः मत्स्य में पाए जाते हैं? ऊतक यानी उत्तर जो है कूट की सहायता से आपको बताना है। देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो जैसे ये जो है आपका तापी जीवन है, और देखेंगे तो आपका इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, यानी बटा होता है। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, तो 1 3 आपका 4 हो जाएगा, 1 3 4। किस संघ के सभी जो है जंतु समुद्री होते हैं? तो सभी जंतुओं की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 68 का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है ना, तो इसमें देखेंगे, देखिए पाइला को घोंघा के नाम से हम इसको जानते हैं, और सीपिया को कटल फिश के नाम से भी इसको जानते हैं, तो 1 2। और तीसरा दिया गया है ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिगमीन है ना, श्रिगमीन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा।
झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ के जंतु हैं ये सब? तो ये सब आपका दोस्तों हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है? रोगवाहक कीट और बीमारी दिया गया है। तो देखिए घरेलू मक्खी की बात करते हैं, टाइफाइड सही हो जाएगा। रेट फली की बात करते हैं, कालाजार गलत हो जाएगा। कालाजार ये आपका देखिए बी हमारा जो है गलत हो जाएगा, बालू मक्खी हो जाएगा। बाकी सीसी मक्खी की बात करते हैं तो आपका स्लीपिंग सिकनेस और क्यूलेक्स की बात करते हैं तो आपका फाइलेरिया सही हो जाएगा। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करके बताइए। तो 72 का देखिए थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, सही हमारा क्या है उसी को देखना है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन जो है विसरण के माध्यम से होता है। तीसरा यानी चौथा की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। किस जीवन को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो 74 का देखेंगे तो आपका स्पोंजिया जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्पोंजिया जो है आपका सही हो जाएगा, स्पोंजिया। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा अगर आप संघ देखेंगे तो ये आपका जो है आर्थ्रोपोडा हो जाएगा दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो है आपका सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। तो देखिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुआ है बट आंसर आपको जो है पूरा हमने सही बताया है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा देखिए प्रिंट आउट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। कल कोशिश करेंगे प्रिंट आउट करा के आंसर आपको हाईलाइट करके पहले से ही बता दें, क्योंकि जब लिखने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आंसर किस तरीके से बताएं। मुझे भी दिक्कत हो रहा है और आपको भी देखने में आंसर क्लियर करने में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही है। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि सही करें, आगे आपका जो है प्रिंट आउट लाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।